वेलकम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं विपिन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दे रहे होंगे। आपके भी सभी के अच्छे अच्छे गोल होंगे कि हम अपनी क्लास में क्या अचीवमेंट चाह रहे हैं, अपने अपने गोल बना लिए होंगे। आई होप हमारी ये वीडियो, हमारा ये चैनल आपके लिए उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें हमसे एक तो जीरोज पूछे जा रहे हैं कि जीरोज बताइए इन पॉलिनोमियल्स के लिए। साथ में जीरोज बताने के साथ साथ उनका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन भी बता करके वेरीफाई कीजिए। तो एक बार देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में करने वाला हूं, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो जीरोज पता करना है तो पी एक्स को जीरो पुट करा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। तो 8 का फैक्टराइजेशन ऐसा करना है कि क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के जस्ट आफ्टर 2 मिल जाए। तो 4 2 जार 8 होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू जीरो। यानी इनका प्रोडक्ट करके भी 8 आ जाए और सब्ट्रैक्शन के जस्ट आफ्टर ये नंबर मिल जाए जो हम चाह रहे हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ही क्यों कह रहे हैं हम? सब्ट्रैक्शन इसलिए कह रहे हैं अगर ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा एक्स का कोफिशिएंट, यानी इसके फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करके बाद मिलेगा, करने के बाद मिलेगा। और अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ये एडिशन के साथ आएगा। जैसे जैसे डिफरेंट सिचुएशन करेंगे आपको और अच्छी नॉलेज इसकी मिल पाएगी। करते हैं चलो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल जीरो। फर्स्ट पेयर में x इज कॉमन, देन x माइनस 4 प्लस सेकेंड पेयर में 2 कॉमन, 2 से 2 डिवाइड, x मिला माइनस 2 से 4 टाइम डिवाइड इक्वल टू जीरो। 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इन बोथ टर्म में x माइनस 4 क्या मिलेगा, कॉमन, x प्लस 2 ये रहा रिमेनिंग टर्म में इक्वल टू जीरो। फर्स्ट अगर मैं लिखना चाहूं x माइनस 4 इक्वल जीरो, देन x इक्वल टू 4 एंड इफ x प्लस 2 जीरो हो जाए देन इक्वल टू जीरो, x विल बी माइनस 2। देन एक को ले लेंगे अल्फा, एक को ले लेंगे बीटा। अल्फा मेरे पास आया 4, बीटा आया माइनस 2। चाहे तो इसे अल्फा ले लें, इसे बीटा ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फर्स्ट टाइम रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा में ऐड करते हैं 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 मिला। अल्फा बीटा देखें तो अल्फा बीटा मिलता है 4 इंटू माइनस 2। यानी ये जो जीरो हो जाए इनका एक बार ऐड कर दिया, यानी सम निकाल दिया, एक बार इनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो 4 इंटू 2 माइनस 8। अब हमारे पास में ये तो पता किया हमने जीरोज से, अब कोफिशिएंट को यूज करते हुए करना है। क्या करना है? यूजिंग कोफिशिएंट्स। बीच में कुछ साउंड पॉल्यूशन का लग रहा था मुझे, बाहर से कुछ शोर शराबा सा आया था तो इसलिए थोड़ी देर का ब्रेक हो गया। आते हैं आगे। 3x स्क्वायर माइनस, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में यूजिंग कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं, अभी टेंशन नहीं लेनी। ये जीरोज से पता किया है रिलेशन, इनका सम क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, और वेरीफाई करना चाह रहे हैं हम कोफिशिएंट का यूज करते हुए। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्या था पॉलिनोमियल, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a तो यहाँ है नहीं, 1 माना जाएगा a का, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर से करें तो इनविजिबल होता है, तो 1 मान लिया गया हमारे द्वारा। b इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस 2, c इक्वल टू माइनस 8। अब अल्फा प्लस बीटा हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या था, माइनस बी अपॉन ए। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, माइनस बी इज माइनस 2 अपॉन ए मीन्स 1। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा इज 2। हमने देखा अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी 2 ही आया और इधर कोफिशिएंट का यूज करके भी 2 ही मिला। एंड अल्फा बीटा विल बी c अपॉन a। c is minus 8 अपॉन a is 1। फाइनली इट इज माइनस 8, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। देखो यहाँ वही जीरोस का यूज करके आया, वो भी माइनस 8 मिला, कोफिशिएंट का यूज किया तब भी यही मिला। यही हमको प्रूव करना था या वेरीफाई करना था, तो हम इसे वेरीफाइड शो करा देंगे। सेकेंड पार्ट सिमिलरली करने वाले हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s
प्लस 1, ये कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास। इसके जीरोज पता करेंगे तो जीरो के इक्वल पुट करा देंगे। 4 और 1 यानी कांस्टेंट टर्म और डिग्री 2 वाली टर्म का प्रोडक्ट करेंगे। 4 1 जार 4, 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाए, -4 आ जाए। 4 1 जा 4, 4 में से 1 माइनस करें तो, पर यहाँ तो ऐड करके बनेगा, 4 1 5 हो जाएगा। 2 2 में ऐड करें तो 4 हो जाएगा। तो या फिर एक ये फॉर्मूला भी बनता है, क्या बनता है, इट इज स्क्वायर ऑफ 2s प्लस इट इज स्क्वायर ऑफ 1। इट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास 2s है, b क्या है, 1 है। तो हमने देखा इनका प्रोडक्ट करके -4s ही आ रहा है। यूज कहां से किया, इसका और इसका, यानी a और b जो हमारे पास में अरेंज किया था अभी हमने, इक्वल टू 0। हम चेक करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला मिला। फॉर्मूला मिला तो हम क्या करेंगे, 2s यानी a माइनस, इसका माइनस यूज किया जाएगा। अगर ये प्लस साइन होता तो उसे प्लस को यूज करते हैं। तो a माइनस b इज 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां पर जीरोज क्या मिलने वाली है, इफ 2s minus 1 equal 0 then 2s equal to 1, या s जो मिला 1/2। तो एक दोनों ही सेम आने वाले हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो फर्स्ट भी 2s माइनस 1 फैक्टर होगा, सेकंड फैक्टर भी 2s माइनस 1 होगा, क्योंकि पावर 2 है। तो एक हम यूज करें तो अल्फा का वैल्यू भी 1/2 हो गया और बीटा का वैल्यू भी 1/2 हो गया। दोनों में हमने दोनों सेम है तो एक ही यूज करना पड़ेगा, 0। अब इनका वन टाइम प्रोडक्ट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, हाफ प्लस हाफ, हाफ में हाफ ऐड करें तो 1 होता है, सिंपल सभी जानते हैं। अल्फा बीटा इट मींस प्रोडक्ट करें 1/2 का 1/2 से, तो ये मिलेगा 1/4। तो ये तो हमने जीरोज का यूज करके इनका सम और प्रोडक्ट पता कर लिया। अब एक टाइम आता है यूजिंग कोफिशिएंट। अब इनका कोफिशिएंट यूज करते हुए फाइंड करेंगे यूजिंग कोफिशिएंट। क्या मिलेगा, कर लो कंपैरिजन। a इज 4, b इज -4, c इज 1। कहां से आया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल की फॉर्म है ना, क्वाड्रेटिक की, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म से आया, वही हमने यहाँ नोट कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर रहे हैं, इट विल बी -b/a, माइनस b का वैल्यू -4 अपॉन a इज 4, तो ये मिला माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, डिवीजन करते हैं 1, तो अल्फा प्लस बीटा मिला हमको 1। प्रोडक्ट करते हैं अल्फा बीटा, दैट इज c/a। c/a मींस c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4। देखो यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट किया है अल्फा बीटा वो 1/4 आया, और अल्फा प्लस बीटा किया वो 1 आया। दोनों का कंपैरिजन देख लो, इक्वल आ रहा है, यानी यहाँ यूज किया जीरोज का और इधर यूज किया कोफिशिएंट्स का। तो वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट, यही हमें करना था, वेरीफाइड। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई दिक्कत लगी तो एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, करते हैं 3rd पार्ट। तब तक के लिए नोट कर लें सभी। Let us do 3rd part of this question. 3rd part is पॉलिनोमियल है हमारे पास 6x स्क्वायर -3, तो इसमें वेरिएबल में टर्म को आगे ले रहा हूं, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, पावर 2 पावर 1 और ये कांस्टेंट टर्म। जीरोज पता कर रहे हैं तो इक्वल 0 के पुट करा देंगे इसे। 3 का प्रोडक्ट 6 के साथ करेंगे, क्या मिलेगा 18। 18 के फैक्टर ऐसे करेंगे जो क्या आ जाए, मैंने बताया कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब इनके फैक्टर पता होंगे। कितना होगा, 2 3 जा 6 3 जा 18, तो 18 का फैक्टर ये मिला। अरेंज करो, कितना मिलेगा, 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड कर दें तो 9 में से 2 माइनस कर दें तो 7, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बताया मैंने, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्शन के बाद मिलेगा हमें। कर लें 6x स्क्वायर -9 -2 और इनका प्रोडक्ट करें तो अभी 18 ही आना चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कंडीशन ये और है, x -3 इक्वल 0। चलिए ये कंप्लीट हो चुका। 6x स्क्वायर -9 इंटू एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स
-3 इक्वल 0। फर्स्ट पेयर में 3 इंटू एक्स कॉमन, 2 टाइम डिवाइड, x मिल गया। -3 से 3 टाइम डिवाइड, x डिवाइड से 1 टाइम आ गया बाहर। प्लस यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, देन 1 कैन बी कॉमन। 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बोथ टर्म में 2x माइनस 3 कॉमन है, तो रिमेनिंग टर्म 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ करके करा देंगे 2x माइनस 3 इक्वल 0, देन 2x जो मिलेगा वो 3 होगा, या x का वैल्यू 3/2 मिलेगा। एंड ऑल्सो 3x प्लस 1 इक्वल 0, देन 3x इक्वल टू -1, x will be -1/3। It can be taken as alpha, this can be beta। अल्फा बीटा मिल चुके हैं, इनका हम चाहें तो सम कर दें। अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस का 1/3। एलसीएम लेकर सॉल्व करना है तो 3 2 जार 6, 2 3 जार 3 9 जार, यानी ये तो जानते ही हैं दोनों का एलसीएम जो आया फर्स्ट डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड किया 3 टाइम आया, और 3 टाइम जो आया इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 से डिवाइड करें 2 टाइम होगा, और 2 का प्रोडक्ट 1 से होगा, 2 1 जार 2, तो ये मिला 7/6। प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा, अल्फा इज 3/2 एंड बीटा इज -1/3। 3 से 3 रिड्यूस, -1 तो ये रहा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर रहा 2। हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा मिल चुका 7/6, अल्फा बीटा मिल चुका -1/2 यूजिंग जीरोज। अब हमें काम करना है किस पे, यूजिंग कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकाल लो यहाँ। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, then a is 6, coefficient of x is b, it means -7, constant term is c, that is -3। alpha plus beta minus b upon a, now putting the values, minus b is -7 upon a is 6, minus into minus positive 6, यानी 7/6 अल्फा प्लस बीटा मिल चुका। अल्फा प्लस बीटा के बाद अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट पता करते हैं, दैट इज c अपॉन a, c इज -3 और a इज 6, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, फाइनली -1/2। आपने देखा अल्फा बीटा -1/2 जीरोस का यूज करके भी आ रहा था, और अल्फा बीटा कोफिशिएंट का यूज करके भी यही मिला हमें। अल्फा प्लस बीटा जीरोस का यूज करके 7/6, इधर कोफिशिएंट का यूज करके 7/6। कंपैरिजन हो गई, वेरीफाई हो गया। यही हमें करना था कि वेरीफाई करके दिखाओ जीरोस और कोफिशिएंट का। पार्ट नंबर 4 का टाइम आता है अभी। फोर्थ पार्ट इज 4u²। ये u है, अगर मैं नॉर्मल u बनाता हूं तो 4 जैसा दिखेगा, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने u इस तरह से बना दिया। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। 4u कैन बी कॉमन, देन u² में से u तो रहा यहां पर, जब कॉमन आ गया u, प्लस 4 से 2 टाइम डिवाइड, u कॉमन आ चुका है। इफ 4u इक्वल टू 0, देन u विल बी 0/4, या 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। एंड इफ u प्लस 2 इक्वल 0, देन u विल बी -2। अल्फा इज 0 हियर एंड बीटा इज -2, या अल्फा -2 बीटा 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी लिया जा सकता है। अब अल्फा प्लस बीटा यूजिंग जीरोस करें, 0 प्लस -2 इट मींस -2 आया। अल्फा बीटा करें तो 0 इंटू -2, फाइनली ये 0। अब ये किया हमने यूजिंग जीरोस। अब करते हैं यूजिंग कोफिशिएंट। यूजिंग कोफिशिएंट क्या होगा, a का वैल्यू 4 होगा क्योंकि पावर 2 वाली टर्म का कोफिशिएंट है। b का वैल्यू 8 होगा यानी कि पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म इधर नहीं है कुछ भी, तो इट विल बी 0। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a -8/4 हो जाएगा। b का वैल्यू 8 और 4 ये, a का वैल्यू 4 से 2 टाइम यानी कि -2 मिला। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी -2 आया था। एंड अल्फा बीटा विल बी c/a, c मीन्स 0/a4, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो रिलेशन चेक करें, यूजिंग जीरोस -2, यूजिंग कोफिशिएंट -2, यूजिंग zeros product is 0 and using coefficient product is 0. It is also verified.
नेक्स्ट टर्म आप फोर्थ के बाद फिफ्थ को देख लेते हैं इधर ही, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। इधर देखें, इसे चाहें तो ये भी लिखा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी, क्योंकि इसमें टी का टर्म नहीं है, वेरिएबल पावर 1 का नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 का प्रोडक्ट कर देंगे, तो अब भी ये 0 ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। माइनस 15 इक्वल 0। अब इसे सॉल्व करें टी स्क्वायर माइनस 15 को, ये मैंने एक फॉर्म करके दिखा दी है कि इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ पावर 2 इज 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 एंड सी इज माइनस 15। कब यूज करेंगे, जब इसका कोफिशिएंट से रिलेशन फाइंड करेंगे। अभी के लिए टी स्क्वायर माइनस 15 आते हैं यहाँ, टी स्क्वायर माइनस 15 के लिए रूट 15 का स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला हमें, फर्स्ट टाइम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा, 0 का प्रोडक्ट इसमें होगा ये 0, या फिर ये 0 होगा जिससे इसका प्रोडक्ट इसमें होगा ये भी 0। तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इफ टी प्लस रूट 15 इक्वल 0 देन टी इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15 इक्वल 0 देन टी विल बी अंडर रूट 15। ये मिला हमें अल्फा माइनस रूट 15, ये मिला बीटा अंडर रूट 15। अल्फा प्लस बीटा पता कर लें, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 0 में कन्वर्ट। अल्फा बीटा पता करें, दैट इज अंडर रूट माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई प्लस का अंडर रूट 15। तो माइनस इंटू प्लस, तो ये माइनस हो गया भाई, माइनस ये प्लस ये टर्म तो माइनस होगा। रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है। ठीक है, इतना नोट करें। इसके बाद इसका रिलेशन कोफिशिएंट टर्म से पता करते हैं, चलिए नोट कर लें। लेट अस डू रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स। तो ए बी सी मिल चुका, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी इज 0 अपॉन ए इज 1, तो 0 ही मिलेगा भैया, 1 से डिवाइड कर लें, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो 0 ही मिलने वाला है। अल्फा बीटा जो मिलेगा वो c अपॉन ए, तो c इज माइनस 15, a इज 1, फाइनली माइनस 15, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो यही मिलेगा। अब चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी 0, अल्फा बीटा प्रोडक्ट में माइनस 15 ये भी, तो ये कहां से आया, ये यूजिंग कोफिशिएंट काम किया है हमने, यूजिंग कोफिशिएंट, इधर था यूजिंग जीरोस। तो यही वेरिफिकेशन हमें करना था कि सेम टू सेम आता है, तो वेरीफाई हो गया। बात करते हैं 6 नंबर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 0 पता कर रहे हैं तो 0 के इक्वल पुट करा दिया, ये मिलेगा 4 इंटू 3 का प्रोडक्ट 12 आता है। 12 के ऐसे फैक्टर करो जो सब्ट्रैक्शन के बाद कुछ नहीं है प्रोडक्ट में, तो 1 आएगा, यानी x का कोफिशिएंट 1 हो जाए। ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इट मींस जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन ही होगा, सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा यहाँ पर। तो कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 4 3 12 हुआ, तो 4 माइनस 3 कर लें तो 1 आएगा, इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। फर्स्ट पेयर में x कॉमन, देन इट विल बी 3x माइनस 4। सेकेंड में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो सकता है, 3x माइनस 4 इक्वल 0। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में 3x माइनस 4 सेम टर्म आ गई तो कॉमन हो गया, x प्लस 1 रिमेनिंग टर्म है इक्वल 0। इफ करा देंगे 3x माइनस 4 इक्वल 0, देन 3x इक्वल टू 4, फाइनली x इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो ये अल्फा को ले सकते हैं 4 अपॉन 3 एंड इफ x प्लस 1 इक्वल 0 देन x इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा। अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अब यूजिंग जीरोस फाइंड कर लें हम, क्या मिलने वाला है, इसे इरेज कर लें तब कर देते हैं। करते हैं यूजिंग जीरोस अल्फा प्लस बीटा, हम पार्ट कर रहे हैं ये वाला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4 अपॉन 3
प्लस माइनस का 1, सपोज 1 कर लो, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 से डिवाइड 3 में 1 टाइम, 1 इंटू 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 से 3 टाइम डिवाइड, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 तो 1/3। प्रोडक्ट कर लेते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा इज 4/3, बीटा इज -1, तो क्या आया -4/3। अब यूजिंग कोफिशिएंट पता करते हैं, COE, तो कोफिशिएंट में क्या होगा -b/a। अब ए बी सी तो पता कर लो, यहाँ ए का वैल्यू क्या मिलेगा, अलग लिखे दे रहे हैं, ए मिलेगा 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मिलेगा -1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इज -4। नाउ पुटिंग -b is -1 upon a is 3, फाइनली दिस इज 1/3। देखो अल्फा प्लस बीटा इधर भी 1/3 आया और कोफिशिएंट का यूज करके भी ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल, यहां दिखा दो यूजिंग कोफिशिएंट। आगे आते हैं अल्फा बीटा, C/A, C इज -4 अपॉन A इज 3। देखो C/A से भी हमारा -4/3 आया और अल्फा बीटा से भी -4/3 आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और अपने सभी दोस्तों मित्रों बंधुओं सखाओं के साथ इससे शेयर कर दें, जिससे कि सभी का बेनिफिट हो और हमें भी खुद इसका मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Let us do question number 2. It is given that find quadratic polynomial if, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, sum and product of the polynomial is given that। तो sum और product दोनों given है, तो हमें बताना quadratic polynomial क्या बनेगा। ये sum है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1/4, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा, दैट इज -1। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक रिलेशन लिखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, आपने नहीं देखी है तो वहां देख लो, बाकी अब मैं लिखे दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा है। के कांस्टेंट यहां लिखते थे, अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। करें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा -1। यहां हमने एक बात देखी कि अपॉन में कुछ टर्म आ गई, अपॉन वाली को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने का रूल यही है कि एलसीएम ले लो, 1 सपोज, ये भी 1 सपोज, 1 से डिवाइड 4 टाइम, ये मिला 4x², -4 से 4 में 1 टाइम डिवाइड, 1 इंटू एक्स, एक्स ही मिलेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 से 4 टाइम डिवाइड, 4 1 जार 4। अब ये 1/4 जो आया है, 1/4 को कॉमन कर लेंगे तो एक के कांस्टेंट का काम करेगा। जीरो जब पता करेंगे तो ये 1/2 जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। अभी के लिए हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x² माइनस एक्स -4, ये आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन दैट √2 एंड अल्फा बीटा इज 1/3, देन क्वाड्रेटिक polynomial will be x² माइनस, अलग कर दे रहे हैं इसे सेपरेशन, अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/3। फॉर्मूला यही अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो अभी के लिए मैंने देखा यहाँ भी अपॉन में टर्म आ गई, इंटीजर में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, 1 सपोज, ये भी 1 सपोज, 3 एलसीएम हो जाएगा इन सब का। तो क्या करेंगे, 1 से 3 टाइम डिवाइड, 3x² माइनस 1 से 3 टाइम, ये मिलेगा 3√2x, 3 से 3 1 टाइम डिवाइड प्लस 1। अब देखें ये क्या कर सकते हैं, 1/3 को कॉमन लिया जा सकता है, ये मिलेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट टर्म है, कभी जीरोस पता करने होंगे तो ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक वाला ये मिलेगा। आगे आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा 0 एंड अल्फा बीटा इज √5। कर लें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा √5। तो जीरो वाली टर्म को दिखाएं तो अच्छा, चाहे तो रिड्यूस करके इसे, और मैं ये भी दिखा सकते हैं
ये तो 0 हो ही गया, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 15, ये पॉलिनोमियल हमें मिल चुका है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे स्किप हो गया, ये थर्ड पार्ट है, सेकंड को इधर करे ले रहे हैं। सेकंड पार्ट इज अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2, और हम सही कर रहे हैं, हम ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड पार्ट तो ये हो चुका, थर्ड ये हो चुका, अब ये फोर्थ का टाइम है। फोर्थ पार्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज 1, ऑल्सो प्रोडक्ट इज 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करा दो, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का प्रोडक्ट एक्स में प्लस 1, यही हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है। इसमें अपॉन में है ही नहीं, तो कॉमन या एलसीएम क्या करें। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट में, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन 4, अल्फा बीटा इज 1 अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें क्या 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 अपॉन सपोज में कर लिया, 4x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 से 4 में डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 1। नेक्स्ट लाइन में चाहे तो 1 अपॉन 4 कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये कंप्लीट हुआ हमारा आंसर। इसके बाद लास्ट पार्ट, 6 पार्ट करते हैं, तब तक इसे नोट कर लें। इसके बाद हमें लास्ट पार्ट गिवन है, 6 पार्ट। अल्फा प्लस बीटा इज 4 एंड अल्फा बीटा इज 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस सिंपल, इसमें ना कोई एलसीएम करना, ना कुछ सपोज करना, फाइनल आंसर। इस वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा, लेकिन प्रॉमिस मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।